हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग हाजिर हैं लेकर के एक और नया वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी जेईई और जेईई के साथ में हमारी कुछ और पोस्ट हैं, तो सभी का सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो हम लोग जो है अपने इस वीडियो में ये बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए पूरा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें। वीडियो अगर लाइक मतलब जो है पसंद आ जाए, लाइक करें तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है वीडियो। हाँ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमको पता है कि हम लोग का जो फॉर्म है वो कब से कब अप्लाई कर पाएंगे। 30 जुलाई से अप्लाई कर पाएंगे और 29 अगस्त तक हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग वीडियो बना चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें। अगर आपका क्वालिफिकेशन में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल जो है आपका 100% कोई डाउट नहीं रह जाएगा वो वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो वीडियो देख लें। हम लोग आज सिलेबस की बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं अपने मेन मोटो पर। तो ये रहा आपके पास सिलेबस, जो कि हमारा CBT 1 यानी स्टेज 1 का सिलेबस है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो CBT 1 होगा वो सारी पोस्ट के लिए एक जैसा होगा, ठीक है, जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का के काम होगा। आपके पास 90 मिनट टाइम मिलेगा आपको, 1.5 घंटा। और 120 मिनट जो है PWD यानी जो हमारे विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि कितना क्वेश्चन किस टॉपिक किस सब्जेक्ट से आएगा। तो मैथमेटिक्स का आपका 30 क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया है। रीजनिंग का 25, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जीए का जनरल अवेयरनेस का 15 नंबर रहेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है कि जीए का जितना कम हो जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। और साइंस का अगेन 30 मार्क रहेगा, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि साइंस में 30 नंबर आएंगे, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि साइंस की तैयारी करना है तो हमारी अभी लाइव क्लास चल रही है, जो कि 10 बजे से लगभग स्टार्ट होती है, 10:30 बजे तक मतलब स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ड्यूटी से आना होता है तो थोड़ा आगे पीछे होता है, तो वो क्लास आप बिल्कुल ले लें अगर आप अपनी सफलता को पाना चाहते हैं, साइंस में किसी तरीके की कोई कमजोरी नहीं रखना चाहते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है। तो ये हमारा सिलेबस है, मतलब मोटा मोटा हमने देख लिया कि इतना क्वेश्चन 100 आएगा 90 मिनट में, और ये सेक्शन वाइज आपका कितना प्रश्न आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लें कि भाई मैथ में कौन कौन सी आपके टॉपिक हैं। मैथ में लगभग वही टॉपिक हैं जो हम लोग टेक्नीशियन में पढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग जो है ALP में पढ़ रहे हैं, तो सारी वही चीज़ है, आप मिला लीजिएगा। हाँ, तो ये पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ भी सकते हैं, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं। नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, LCM है, CF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट्स, और आपका एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक है, पाइप एंड सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है। इंग्लिश में अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है सिलेबस को इंग्लिश में समझने में, तो एक बार कमेंट करें कि सर थोड़ा हिंदी में बता दीजिए, तो मैं हिंदी में भी इसको बता दूंगा। बाकी खैर इतना तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग का हमारा क्या सिलेबस है। रीजनिंग का भी लगभग लगभग वही सिलेबस होगा, 1-2 चैप्टर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब वही है। एनालॉजीज है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, जम्बलिंग और वेन डायग्राम है, डेटा इंटरप्रिटेशन है एंड डेटा सफिशिएंसी है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, और एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डिडक्शंस है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है, एंड अजम्पशन वाले भी हैं। तो ये हमारा रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपके सामने है। वीडियो को रोक करके भी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं इसको।
जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करें भैया तो ये थोड़ा वास्ट होता है, इसमें ज़्यादा हमको जो है पढ़ने की ज़रूरत होती है। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, भैया करंट अफेयर भी आएगा। इंडियन ज्योग्राफी आएगी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, हमारी जो भी कल्चर को इंक्लूड करते हुए, और हमारी इंडियन हिस्ट्री जिसमें हमारी क्या है फ्रीडम स्ट्रगल आएंगे, इंडियन पॉलिटी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, और इंडियन इकोनॉमी आएगी, इन्वायरमेंटल इशू आएंगे कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड। जो इन्वायरमेंटल इशू है जो कि कंसर्न करते हैं इंडिया को या फिर वर्ल्ड को, वो सारे हमारे इन्वायरमेंटल इशू आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है जो इंडिया की ही लिए नहीं, यहाँ वर्ल्ड के लिए इफ़ेक्ट करता है ये चीज़ को, है ना। ओजोन लेयर है, तो ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी आप जो है पोल्यूशन वगैरह है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। स्पोर्ट्स से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट होते हैं, जैसे में हमारी मिसाइल वगैरह हो गई हैं, कब कौन सी मिसाइल वगैरह, ये सब हमारी जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो सब चीज़ें। आपका रिएक्टर से कोई क्वेश्चन है तो ये सब चीज़ें रिएक्टर वगैरह रहते हैं, इनसे कोई क्वेश्चन है तो वो आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आप जीए को समझ पाए होंगे। जनरल साइंस में आप देखिए क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस के हिसाब से आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। और सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमने दिखा ही दिया। तो CBT 1 हम लोग बढ़िया से हमने समझ लिया कि हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है। बहुत अच्छा सिलेबस है, हम लोग बढ़िया से यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और आपको यहीं पे बता दूं कि बहुत बच्चे शायद इसमें कंफ्यूज भी रहते होंगे कि सर ये क्या रहता है, ये क्या रहता है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। UR के लिए 40% है, EWS के लिए भी 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। तो ये मार्क का क्या मतलब होता है सर? तो मैं बता दूं कि मार्क का मतलब ये होता है कि अगर इतने परसेंट से कम अगर मार्क लेकर के आए हो तो आप हार गए हो। अब आप उम्मीद ना रखो कि आप जो है CBT 1 से आगे भी बढ़ पाए, है ना। आप फेल हो गए हो। लेकिन अगर इतना नंबर है आपके पास तो एक बार चांस है कि जो हमारी मेरिट है उसमें आप आ जाए। हालांकि ज़रूरी नहीं कि जैसे आप UR वाले 40% ले आए तो वो CBT 2 के लिए आगे पहुंच जाएंगे, नहीं। जो मेरिट बनेगी, मेरिट जितने हिसाब से बनेगी वही लोग जाएंगे। लेकिन अगर 40% से कम लाए तो आप बिल्कुल, मतलब आप समझ लो कि अब तो बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है ना। तो क्वालिफाई तो आप हो गए CBT 1, लेकिन अब CBT 2 के लिए क्वालिफाई वही होगा जितना जो है इसकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, जितने लोग 40% लाए सभी लोग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबको ले लिया तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है रेलवे क्या करेगा, CBT 2 के लिए 15 गुना छात्रों को जो है कैंडिडेट को क्वालिफाई कर देगा CBT 2 के लिए। ठीक है, 15 गुना, तो जितनी वैकेंसी उसका 15 गुना कर लेना। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, अपने आप कर लेना। बात करते हैं हम लोग CBT 2 की। भैया CBT 2 में आपके 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे मीन्स 120 मिनट मिलने वाले हैं, और क्वेश्चन रहने वाले हैं 150 टाइम कैसा है, क्या पर्याप्त टाइम है, बताओ कमेंट करके। उसके बाद क्या क्या रहना है, सेक्शन वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा ही प्लस पॉइंट ये है कि भैया जिस बच्चे ने जो है अपने सब्जेक्ट में पढ़ाई अच्छी की होगी, सब्जेक्ट मतलब जो उसका हम कहें कि डिप्लोमा में रहा होगा, उसमें उसने अच्छी पढ़ाई की होगी तो बहुत अच्छा कर लेगा वो। देखो 100 नंबर तो सिर्फ हमारा टेक्निकल एबिलिटी, जहाँ से हमने डिप्लोमा या डिग्री की है तो वहाँ से आपको 100 नंबर मिलेंगे। हम अभी नीचे सब कुछ देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, तो कोई मतलब बात ऐसी नहीं कि जो समझ में ना आए आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिए। ये तो 100 नंबर हो ही गए। बाकी 50 नंबर में क्या क्या आएगा भाई साहब? 15 नंबर का आपको GA जो पहले आता था CBT 1 में वो यहाँ पर भी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी 15 नंबर की मिल जाएगी तो बढ़िया बात हो गई है। कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 नंबर का मिल जाएगा और बढ़िया बात हो गई। ठीक है, कंप्यूटर में भी हम लोग कर सकते हैं। और बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से भी 10 नंबर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है। तो ऊपर जो हमारे 50 नंबर है वो भी काफ़ी ठीक है, लेकिन जो 15 नंबर हैं ये थोड़े खतरनाक रहते हैं, ठीक है, जो जीए वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं। अब हम टेक्निकल एलिजिबिलिटी की थोड़ी एबिलिटी की बात कर लें कि जो टेक्निकल एबिलिटी है, भाई कोई मैकेनिकल से किया है, कोई इलेक्ट्रिकल से किया है, कोई कंप्यूटर साइंस से किया है, कोई बीएससी से, कोई बीएससी वाला है, ठीक है, और अलग अलग बहुत सारी ट्रेड हैं, तो सबके लिए टेक्निकल एबिलिटी अलग अलग होगी। तो देखते हैं फिर भाई CBT 2 में सबके लिए टेक्निकल एबिलिटी अलग अलग होगी, तो किसके लिए क्या होगा देखते हैं हम लोग। वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सेकंड CBT। देखो सेकंड CBT होगा, एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपको वहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई कैलकुलेशन आपको करनी है ना, तो वो आप कर सकते हो, ठीक, तो ये अच्छी बात है। ये एग्जाम ग्रुप है, अभी हम लोग देख रहे हैं डिटेल में जो सिलेबस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस पास सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग जेई के लिए है ये। तो जो सिविल से किए हैं, जिसकी ब्रांच सिविल है, ठीक है, तो उनको क्या क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें आपको फोर्स है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है, फोर्स सिस्टम है, और कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है। कंपोजिशन मतलब जोड़ना, इक्विलिब्रियम है, फ्रिक्शन है, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सिंपल मशीन्स है जिसमें आपका लीवर वगैरह आ जाता है, तूलक वगैरह आते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ना है, बिल्डिंग कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, आप देख लिए। बिल्डिंग मटेरियल जो रहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल वो आपको पढ़ने हैं। कंस्ट्रक्शन आप ये देखो डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ आपके सामने है, वीडियो को रोक के पढ़ लेना, ठीक है। मैं सारी चीज़ें पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड है, सबका पढ़ेंगे तो पता नहीं कितना लेंदी चला जाएगा। और कंस्ट्रक्शन आप स्ट्रक्चर है, और कंस्ट्रक्शन आप सब सुपर स्ट्रक्चर है। देखो किसी एक कोई अगर नहीं समझ पाता है, तो वो जैसे सिविल से है, उसने डिप्लोमा या डिग्री सिविल से की है, तो वो कमेंट कर दे, तो हम सिर्फ सिविल का अलग से बना देंगे, इलेक्ट्रिकल का अलग से बना देंगे, सबका अलग अलग बना देंगे, ठीक है। अभी सबका पढ़ पाना थोड़ा बहुत बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। बिल्डिंग फिसिस है, और क्या है हमारा, बिल्डिंग मेंटेनेंस है, फिनिशेस है, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग ड्राइंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, सर्वेइंग है, सब में क्या क्या पढ़ना है। आप लोग जब यहाँ से गुजरे होंगे तो आपको इन चीज़ों की जानकारी भी होगी, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ के बताएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ों को वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग भी आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की भी जानकारी होनी चाहिए, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक और इक्विपमेंट की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक से आते हैं तो आपका सिलेबस ये रहा है। बेसिक कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, इन सब के यूनिट आपको पता होने चाहिए। सर्किट लॉ जो होता है, किरचॉफ्स लॉ है, सिंपल सर्किट सोल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम, तो ये सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, ये सब आपको पता होने चाहिए। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मापने के यंत्र होते हैं, ठीक है, तो सब चीज़ आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन है, क्या क्या मशीन है आप यहाँ पे पढ़ लो, डिटेल में सब चीज़ दी गई है। सिंक्रोनस मशीन्स रहती हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। एस्टिमेशन आप कॉस्टिंग है, आगे आप देखेंगे। एस्टिमेशन आप कॉस्टिंग है, कितनी कॉस्ट आएगी, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो बढ़िया सब टॉपिक है यार, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें आप पी इंजेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें, ट्रांसफार्मर, सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ है।
इलेक्ट्रिक वालों का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी लगभग यही रहेगा। तो आप लोग जो है पढ़ते जाइए, अपने हिसाब से चीज़ों को समझते जाइए, वीडियो को रोक करके पढ़ते जाइएगा, ठीक है। ऐसे फिर मैकेनिकल वालों के लिए नीचे दिया हुआ है ये वाला, तो मैकेनिकल वाले भी पढ़ते रहें भाई, क्या आपका सिलेबस रहेगा जो कि 100 मार्क का रहेगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए। पैरेललोग्राम वगैरह सब साइंस का ज़्यादातर इसमें है, बेसिक मैकेनिक्स में, ठीक है। सब साइंस फिजिक्स का रहेगा। मतलब मटेरियल साइंस में देखो क्या क्या रहेगा आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और डक्टिलिटी है, मेलाबिलिटी है, और आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स है, माइल्ड स्टील है, एलॉय स्टील है, ये सब इनका क्लासिफिकेशन स्टील का सब आपको पढ़ना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनिंग आपको पढ़नी है, आपको वेल्डिंग भी पढ़नी है भैया, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस आपको पढ़नी है, मेट्रोलॉजी आपको पढ़नी है, और फ्लड मैकेनिक, और आपको हाइड्रोलिक मशीनरी भी पढ़नी है। बढ़िया, ये बहुत अच्छी होती हैं यार, ये टेक्नोलॉजी में हम मतलब ये सब चीज़ें पढ़ना होता है। डिप्लोमा जब हम लोग करते हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, थर्मल इंजीनियरिंग है, तो बहुत चीज़ें ये आप पढ़े होंगे ठीक है। तो ये आपका हो गया। और जो सीएमए वाले हैं, आप जो केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट थे ना, उनके लिए जो है क्या रहेगा, देखो इनको पढ़ना है जो बीएससी में, इनके लिए बीएससी रहता है ना, बीएससी जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री में है, तो उनको क्या क्या पढ़ना है, मेजरमेंट यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है, टाइप ऑफ एरर्स पढ़ना है इन मेजरमेंट में कितनी तरीके की एरर्स आती हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्यूरेसी पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, लाइट में क्या क्या चीज़ें हैं सब आपको TIR वगैरह सब चीज़ पढ़नी है, हीट के बारे में पढ़ना है, साउंड के बारे में पढ़ना है, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। ये मैकेनिक्स हमारी फिजिक्स की ब्रांच है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके, मोशन, फोर्स, ठीक है, सब चीज़ें आ जाएंगी। मैग्नेटिज्म पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो है ये सब चीज़ रहती है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी चीज़ें, जैसे हमारी कैथोड, एनोड, एक्सरे वगैरह सब इसी में आ जाता है रेडियो एक्टिविटी वगैरह सब इसी मॉडर्न फिजिक्स में आ जाती है। आइसोबार, आइसोटोप वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। जो हमारी रेडिएशन रहते हैं, अल्फा बीटा गामा, सब इसी में आ जाएंगे। फ्यूजन वगैरह, न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह सब इसी में आ जाती है। आप पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन भी आपको पढ़ना है, जिसमें आपको जो है पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांजिस्टर, सॉरी, इन सब के बारे में पढ़ना है। डायोड के बारे में, जेनर डायोड, पीएन डायोड, ठीक है, सब चीज़ें। मैटर के बारे में आपको पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, सब चीज़ें आपको पढ़ना है। अवोगाड्रो नंबर, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है आपको, और सबके फार्मूले, कैलकुलेशन जो है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, सबके यूज वगैरह आपको जानने हैं। एसिड एंड बेसिक एंड साल्ट को पढ़ना है, तो इसमें सारी चीज़ आपको पढ़नी है। केमिस्ट्री सब पढ़नी है, फिजिक्स सब पढ़नी है। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, कार्बन एंड कंपाउंड है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, मेटालर्जी है। तो ये सब हमारा हो गया किसका, सीमे वाले के लिए हो गया है। उसके बाद जो है आपका सिलेबस फॉर केमिकल एंड सुपर मेटालर्जिकल सुपरवाइजर है, ठीक है। सिलेबस फॉर केमिकल एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर एग्जाम ग्रुप, ठीक है। फ्यूल्स पढ़ना है, मटेरियल साइंस पढ़नी है, नॉन फेरस मेटल्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग पॉलीमर्स पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़नी है, अलाइड केमिस्ट्री पढ़नी है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल पढ़ने हैं, अलाइड फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट आपको पढ़ना है, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। वीडियो को रोक रोक करके आप जो है पढ़ लेना, ठीक है, अपने हिसाब से सारे टॉपिक पढ़ लेना। एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। बेसिक मैकेनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें आप पढ़ते जाइए, फाउंड्री वगैरह, वेल्डिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेमी कंडक्टर, सब चीज़ें जो है वीडियो रोक के पढ़ लेना। तो ये हमारा टोटल डिटेल में सिलेबस रहा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, बढ़िया से आप सिलेबस समझ गए होंगे। और सिलेबस समझ गए हैं तो देखिए
सिलेबस में कोई डाउट है तो हम सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो और बना के PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। PDF प्रोवाइड कर दूँगा, आप जो है कमेंट कर देना कि सर हमें PDF चाहिए, तो हम जो है क्या करेंगे, अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक सेंड कर देंगे, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे हम PDF को आपको अवेलेबल करा देंगे। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो PDF को निकलवा लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सारे टॉपिक हमको क्लियर कर लेने हैं। एटलीस्ट वो तो सारा टॉपिक क्लियर कर ही लेने हैं, बाकी थोड़ा बहुत ज़रूरी नहीं कि आप उसी सिलेबस के अंडर सारे क्वेश्चन आ जाएँ, इधर उधर से भी आते हैं, तो ये ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी है एक बार बताओ कमेंट करके, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो ताकि जो उन लोगों को भी जानकारी मिल सके, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। कांसी भी हो गई तो ठीक है। सॉरी, ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।